बच्चों आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत आसान चैप्टर है, 3 टर्म में सब कुछ समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर और मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, स्पीड याद रखना, वेलोसिटी नहीं। सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ, और मोशन आप सबको पता है। तो ऐसा मोशन जिसमें सर्कल में बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड से, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जल्दी से डेफिनेशन लिखो, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, मैं बोल रहा हूं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, when a body moves in a circular path with constant speed, याद रखना स्पीड, वर्ड यहाँ स्पीड है। when a body moves in a circular path with constant speed, the motion is said to be uniform circular motion. आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा समझने वाली चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर्कुलर पाथ बना दें, जो बहुत ही मुश्किल होता है बनाना, मैं फिर भी बना देता हूं। देखो कितना अच्छा सर्कल बनाया है। वीडियो पॉज करो, अप्रिशिएट करो पहले। अप्रिशिएट द वे आई हैव ड्रॉन अ वाहियात सा सर्कल, उसको मैं बर्बाद कर देता हूं। ओके, तो दिस इज सर्कुलर पाथ। सर्कल आई गेस सबको पता होगा, क्लास 10th में पढ़ चुके हो, बचपन में ही पढ़ चुके हो। एक ऐसा पॉइंट जिससे सरकमफेरेंस या पेरीफेरी पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, जिसको रेडियस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर पाथ। बहुत आसान। मान लो किसी ने कह दिया कि पबजी खेलना है, तो बैन हो गया, मजा आ रहा है हमको। तो मान लो किसी कह दिया पबजी बैन हो गया है, पबजी खेलना है हमको, सामने एक डिवाइस रखी है, लेकिन उससे जस्ट थोड़ा सा कम रस्सी हमने बांध दिया, तुमको खूंटे में गाड़ दिया, खूंटा हमने ज़मीन में। अब तुम भागोगे ऐसे ऐसे गोल 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 घूमोगे, बस सर्कुलर पाथ बनेगा ना, डिस्टेंस वही रस्सी के बराबर होगा। तो अभी हम लोग ध्यान देने वाले हैं सबसे पहला, अरे जैसे मोशन में पढ़ा था ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ों में एंगुलर निकल लगा देना है, ठीक है। देखना ध्यान से। तो सबसे पहली हेडिंग है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, बड़ा कठिन शब्द है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देख के लोग वेंटिलेटर पे भाग जाते हैं, है ना। एंगल नाम सुना है, एंगल, थीटा, बस वही चीज़ है, कुछ भी खास नहीं है, केवल नाम बदल दिया क्योंकि हम क्लास 11 में कुछ तो कठिन करना है। ध्यान से देखो, तो मान लेते हैं पहले बॉडी थी पॉइंट ए पे, अब बॉडी है पॉइंट बी पे, और ये आर्क जो है ए से बी, आर्क तुम सबको पता है सर्कल का एक पार्ट, ठीक है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पार्ट। तो इसकी लेंथ है एल, ठीक है। आर्क ए से बी की लेंथ है एल, ये पॉइंट ओ मान लिया, रेडियस है आर। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेंगे लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कूल दिखने के लिए, नथिंग स्पेशल है, ये एंगल वही आर्क अपॉन रेडियस बचपन में जो पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाते हैं थीटा से, ओके। अगर ये हम बोल दें थीटा, ठीक है, चेंज एंगल में बोल दें, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, इसको डेल्टा एल मान लेते हैं, अपॉन आर। तो ये हो जाएगा छोटा सा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं आ रहा हो, सब कुछ आसान है इसमें। अगर हम लोग बहुत छोटे से एंगल की बात करें, जरा सा एकदम, ठीक है, इफ डेल्टा एल टेंड्स टू 0, बहुत छोटा, एकदम बिल्कुल बराबर कर दिया है, ओके। तो इस केस में यहां लिखेंगे लिमिट। आप लोगों ने लिमिट और डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है तो क्लास 11th में मैथ में है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे उसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट डेल्टा एल टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा इक्वल्स, खैर इस केस में ज़रूरी नहीं है ये वाला पार्ट, हम लोग
ये थोड़ा सा हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो बस इसमें अभी सिर्फ तुम लोग इतना नोट करो, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एंगुलर स्पीड वेलोसिटी में करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करो। डेल्टा एल हो गया, इसकी एसआई यूनिट मीटर, रेडियस की एसआई यूनिट मीटर। तो दिस शुड बी डायमेंशन यूनिटलेस, but in reality it is having unit and that unit is called radian, ठीक है। रेडियन डिग्रीज ऐसा यूनिट है रेडियन। और याद रखना, एक रेडियन मतलब 1 मीटर की आर्क डिवाइडेड बाय 1 मीटर की रेडियस, या इफ डेल्टा एल इक्वल्स आर या एल इक्वल्स आर, इफ आर्क इक्वल्स रेडियस, अगर इतनी आर्क मारे, ठीक है, वो गाना भी आया था ना, आर्क मारे लड़की आर्क मारे, तो बस वही करना है। अगर हम आर के बराबर ही यहां चले जाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। तो वी कैन राइट 1 रेडियन इक्वल्स इफ एल इक्वल्स आर, ठीक है। इफ अगर तुम लोग को इसको डिफाइन भी करना हो तो बहुत आसान है। 1 radian is defined as the angular displacement when a particle covers an arc which is numerically equal to the radius. Yes, simply when the arc is equal to the radius, the displacement, angular displacement is said to be 1 radian. जल्दी से ये वाली बात भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगुलर वेलोसिटी। बहुत आसान, वेरी इजी। मैं अभी ब्लैक कलर से लिख लिखते बोर हो गया, ब्लू से लिखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, अरे लीनियर वेलोसिटी क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर टाइम, तो लीनियर होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी आ गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से देखना, तो इट इज डिफाइंड एज, मैं लिख देता हूं यहां, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर टाइम ना लिखना, एंगुलर टाइम नहीं होता, टाइम टाइम ही होता है जब तक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना पढ़ो। तो अभी ध्यान देंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पे। तो एंगुलर वेलोसिटी, अब उसको v से दिखाते थे तो इसको av से दिखाएंगे, बड़ा कठिन हो जाएगा। हम इसको दिखाएंगे ग्रीक अल्फाबेट, क्योंकि पता नहीं हमको ग्रीस से कितना प्यार है। ग्रीक योगर्ट हमें अच्छा लगता है और ग्रीक अल्फाबेट अच्छे लगते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है डेल्टा थीटा, यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली डेल्टा थीटा दिखाते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक। और अगर ये टाइम बहुत छोटा मान लो, वो जो हम पहले करते थे बेवकूफ़ी, वो नहीं करना था पीछे। अगर, ठीक है, ये तो बन गया भाई एवरेज, वही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात हो गई। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस के लिए यहां पे हम लोग लिखेंगे एक लाइन, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो ओमेगा इक्वल्स लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी विथ वेयर लिमिट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट का मतलब 0 नहीं है, पर 0 के पास है। जैसे मैं कहूँ तुम लोग गधे नहीं हो, तुम गधे की तरह हो, बिल्कुल एकदम गधे हो, तुम्हें जरा सा डिफरेंस है, तो यू आर लिमिट यू टेंडिंग टू गधा, ठीक। अब हम लोग ध्यान देंगे ओमेगा पे, तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो थीटा हो गया रेडियन, dt हो गया टाइम, तो रेडियन पर सेकेंड ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। और इसकी अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है t-1, ठीक। जल्दी से नोट कर लो इसको। फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें, फंडामेंटल जो डायमेंशंस होती हैं। अब एक्सेलरेशन था तो अब आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वही वाहियात सी चीज़, बेकार सी। तो ध्यान से देखेंगे अभी हम लोग, मैं ब्लू कलर से भी बोर हो गया, मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा, ठीक है। तो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वहाँ आता है वेलोसिटी ओवर टाइम, यहाँ हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, बिल्कुल आसान, ध्यान से देखना। एंगुलर एक्सेलरेशन ACC लिख देंगे उसको, इक्वल्स एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी
डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज लेकिन पूरा छीछा लेता हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, अब एंगल, अब ए से दिखाते थे एक्सेलरेशन, तो कुछ तो ग्रीस से लाना पड़ेगा, इंपोर्टेड फिजिक्स पढ़ा तुम लोग। तो ये होता है अल्फा से, और अल्फा से हम दिखाते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो गया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, पूरे की बात करोगे तो फिर तो बड़ा खतरनाक केस बनेगा, वो भी हम लोग करेंगे। तो इफ, ये तो बन गया एक एवरेज का, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर से टाइम बहुत छोटा हो, बहुत छोटे वैल्यू की बात करें, तो वी कैन से इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये बनेगा, और जब डेल्टा टी 0 होता है तो डी लग जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट से लिमिट्स में पढ़ोगे तुम लोग, अभी उस पर बहुत ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी वरना। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डी ओमेगा बाई डी टी। इस केस में बस डिफ्रेंशिएट करना है, इसीलिए डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हो, तो जल्दी से इसको भी नोट करो, बहुत आसान है। आई होप सबने पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लो, पॉज कर लो, मेरी भी शक्ल आ जाएगी उसी में। तो अब अगर इसकी यूनिट निकालें तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या रेडियन पर सेकेंड। और इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो t-2। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट है ही सेम। तो जल्दी से ये भी नोट कर लो, इसको पॉज करो और नोट कर लो। ओके, आई होप सबको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज़ है, ये बेसिक्स हैं। अब हम लोग इसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक दो टॉपिक्स हैं, पूरा चैप्टर भी ये भी बहुत छोटा है, यूज़ होता है बाकी चैप्टर्स में ये भी ज़्यादा। अच्छा, अभी सिर्फ हम लोग पहले दो पार्ट और हैं, ये भी याद रखना, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल और एक वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब सबसे आसान सी चीज़ इसमें जो लिखनी है वो ये लिखनी है कि ये तीनों चीज़ों में, जैसे अभी तक हम लोगों ने वो पढ़े थे ना इक्वेशंस ऑफ मोशन इन लीनियर मोशन, वैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एंगुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है। कीमत सिर्फ एक ही होनी चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। याद रखना, अल्फा अगर कांस्टेंट तो फिर वही सारी बकवास करेंगे, डी बाई डी टी इधर भेज देंगे, वो कर देंगे, बहुत आसान, कुछ भी कठिन नहीं। तो जल्दी से इस सबको नोट कर लो, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। छोटा लेक्चर इसलिए क्योंकि इट सर्व्स द पर्पस, अपना काम पूरा कर रहा है। इसके ऊपर जाएंगे तो फिर आधा घंटा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो एंड वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टर्म।